देखिए जहाँ पर झाइयाँ हैं उस वाले हिस्से को हमें ऐसे रगड़ना है, मैल की तरह छूटेगा दोस्तों। ये देखिए। नमस्ते दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं इससे पहले जो मैंने आपको झाइयों के लिए रेमेडी बताई थी, होम रेमेडी बताई थी, उससे यदि आपने झाइयों पर उस रेमेडी का प्रयोग किया है तो आपकी झाइयाँ बहुत हद तक ठीक हो गई होंगी। कमेंट बॉक्स में आके आप लोग जरूर बताइएगा दोस्तों कितना असर हुआ है उस रेमेडी का। आज फिर मैं लेकर आई हूँ झाइयों पर ही ऐसी एक रेमेडी जो वैसा ही बिल्कुल परफेक्ट असर करेगी यदि आप इसे रेगुलर मेरे बताए हुए नियम के अनुसार आप करेंगे। आपके जो फेस के झाइयाँ हैं, यहाँ पे डार्क सर्कल हो गए, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, और बहुत परेशान हो गए महंगी महंगी क्रीम लगाकर और ट्यूब लगाकर या रेजर सर्जरी या बहुत कुछ, तो ये रेमेडी जो झाइयों वाली मैंने जायफल का उपयोग आपसे बताया था वो वाला, और आज जायफल का मैं फिर से बताने जा रही हूँ क्योंकि जायफल इन झाइयों पर 100% वर्क करता है। यदि आप मेरी बताई हुई रेमेडी को यूज करेंगे और ऊपर से तो लगाएंगे और पीने वाला ही कुछ ना कुछ मैं आपको बताऊंगी, ये सारी चीजें आप करेंगे अपने ऊपर तो 100% धीरे धीरे हफ्ते 15 दिन में महीनों भर में आपकी झाइयों का कलर हल्का होगा और फिर जल्दी ये होंगी नहीं। यदि आप अंग्रेजी दवाइयों के माध्यम से इसे ठीक करना चाहते हैं, रेजर सर्जरी कराना चाहते हैं, तो ये इसका एक विकल्प नहीं है। ये सही तो चलो उसके हिसाब से हो जाएगी, लेकिन ये नहीं है कि मतलब होगा नहीं, ये दोबारा होने के चांसेस भी होते हैं इसके, और काफ़ी लोग को मतलब इतना इलाज करने के बाद हो भी जाता है दोस्तों। लेकिन जो मेरी होम रेमेडी है और मेरे घरेलू टिप्स हैं, आयुर्वेदिक चीज़ें मैं आपको बताती हूँ, उसका 100% इलाज है। उससे पूरी मतलब पूरी तरह से चीज़ें सही हो जाती हैं। तो झाइयों पर जो मैंने इससे पहले जायफल की मतलब बताया था कि आप जायफल अपने फेस पर मतलब किस प्रकार से लगाना, वो सब कुछ बताया था रेमेडी। यदि आपने मेरे बताए हुए तरह से आपने लगाया है तो आपको 100% रिजल्ट मिला ही होगा। एकदम से तो नहीं सही होगा, लेकिन धीरे धीरे कर कर पूरा सही हो जाएगा, फिर दोबारा नहीं होगा। और ये जो दूसरी मैं रेमेडी आपसे शेयर करने जा रही हूँ जायफल की है, ये भी बहुत काम करेगी। ये सारी रेमेडी जो मैं आपकी झाइयों के लिए बनाती हूँ ये 100% वर्क करती है। पर एक दिन क्या होगा, धीरे धीरे आपकी झाइयाँ, फेस पे कालापन यदि होगा और यहाँ यहाँ भद्दा लग रहा होगा, वो सारा चीजें सही हो जाएगा। दोस्तों आप मेरी स्किन देखिए, मैं बहुत गोरी नहीं हूँ, मैं सांवली हूँ, लेकिन दाग धब्बे यदि चेहरा नहीं होता है तो चेहरा अच्छा लगता है। पर हम कितने भी गोरे हों, बहुत नाक नक्शा मेरा बहुत अच्छा बना हो, पर अगर यहाँ पे खूब मतलब झाइयाँ कैसी होती हैं, दो प्रकार की होती है। यहाँ पे भूरे रंग का डार्क कलर का एकदम बन जाता है, यहाँ पे कुछ लोग के बहुत ज्यादा हो यहाँ पर, तो कितना भी सुंदर चेहरा हो तो वो मतलब देखने में नहीं अच्छा लगता, मतलब एक ग्रहण जैसा लगता है चेहरे पे कि फेस पर ये क्या हो गया है। तो हम बहुत दुखी परेशान होकर मतलब सोचते इसमें क्या लगा है, सबसे पूछते रहते जो जैसा बताता है, या महंगी महंगी मतलब क्रीम लगाते हैं, डॉक्टर से कराते हैं। पर जिनके पास पैसे नहीं होते हैं दोस्तों और जो नहीं करा सकते वो क्या करें, वो हमारी बताई हुई होम रेमेडी, घरेलू टिप्स और जो बता आयुर्वेदिक चीजें बताते हैं और खाने के लिए भी लास्ट में कुछ ना कुछ बताते हैं, वो सब चीजें आप करते रहोगे तो 100% आपकी झाइयों पर असर होगा। ठंडियों में तो हमें ठीक लगता है कि झाइयों पर कुछ नहीं, बहुत आराम मिलता है, लेकिन जैसे जैसे गर्मी होती है बहुत ज्यादा तो झाइयों से चेहरा हमारा और काला होता है। झाइयाँ होने के मतलब बहुत से कारण दोस्तों होते हैं। झाई होने के कोई एक कारण है कि मतलब कि झाइयाँ किस वजह से हो गई। झाई अक्सर फैमिली में किसी को होता है तो मतलब इसके चांसेस काफ़ी होते हैं कि फैमिली में किसी को हुआ है तो फिर हो गई झाइयाँ। यदि हम दवाई कोई चीज़ का खाते हैं, डायबिटीज़ की खाते हैं, मतलब किसी चीज़ की दवाई रेगुलर ले रहे होते हैं तो उसका साइड इफेक्ट हमारे बालों पर और फेस पर बहुत ज़्यादा पड़ता है, इससे भी झाइयाँ हो जाती हैं। और प्रेगनेंसी के समय, डिलीवरी के समय, मतलब कई कारण होते हैं, और धूप के संपर्क में ज्यादा रहने से झाइयाँ होते हैं। अक्सर महिलाओं में ये चीजें बहुत ज्यादा, झाइयों, चेहरा खराब होने का मतलब ये सब बहुत देखा गया है। और पुरुषों में तो होता ही है, बच्चों में भी अक्सर आजकल होने लगा है, तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं झाइयों से। और जिसके ऊपर होती है दोस्तों वही जाने, उस पर जो बीतती, जो जिस पे बीतती है वही जानता है। तो दोस्तों यदि आप महंगा इलाज नहीं करा सकते हैं तो आप होम रेमेडी से ही अपनी झाइयों को 100% गायब कर सकते हैं। पर मेरी बताई हुई रेमेडी को आप यूज करिए। और मैं ये नहीं कहूँगी, झूठ बोलने का कोई मतलब नहीं कि आज लगाइए 2 दिन में गायब, हफ्ते भर में गायब, ऐसा कुछ नहीं है। होम रेमेडी होती है, आयुर्वेदिक होता है, तो इसको आप लगाएंगे धीरे धीरे असर करेगा। एक दिन क्या होगा कि ये सही हो जाएगा दोस्तों। विश्वास करके मेरी रेमेडी यूज़ करिए। और झाइयों के लिए मैं फिर से आपके लिए एक ऐसी रेमेडी लेके आई हूँ कि आपकी झाइयाँ जो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ है, इससे आप बहुत दुखी हो गए तो धीरे धीरे ये झाइयाँ मतलब आपकी
कलर हल्का होगा, झाइयों की परत हटती जाएगी और आपको खुद अपना फेस मतलब ग्लो करेगा और अच्छा लगेगा। दोस्तों मेरी सारी वीडियो देखा करिए, खूब अपना प्यार बरसाया करिए और खूब लाइक मतलब अच्छा से मतलब मुझे मेरा मनोबल बढ़े तो मैं आपके फेस और हर चीज़ मतलब एक बढ़िया बढ़िया रेमेडी आपके लिए लेकर आऊँगी, बिना किसी पैसे के। होम रेमेडी आपके घर से, आपके किचन से, आपके मतलब गार्डन से रिलेटेड, जो आपके पैसे बचाएगी और आपके हेल्थ और आपके मतलब हर एक चीज़ का बढ़िया सोल्यूशन होगा। तो ठीक है दोस्तों, मैं आपको रेमेडी बताती हूँ और सारी रेमेडी मेरी किया करिए दोस्तों, कोई झूठ मैं नहीं बोलती हूँ। जो रेमेडी बताती हूँ कितने दिन में असर होगा वो सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर भी करती हूँ। तो दोस्तों ये देखिए, ये क्या है मेरे सामने, ये है एक दही। ये दही कैसा है, ये आज का ये ताज़ा दही नहीं, ये हफ्तों पुराना दही है। इससे मैं तरह तरह की रेमेडी बनाती हूँ फेस के लिए और बालों के लिए, मतलब बढ़िया से बढ़िया रेमेडी बनाती हूँ। यदि आपके पास ताज़ा दही है तो ठीक है, नहीं तो जितना पुराना दही हो, हफ्तों पुराना, 15 दिन पुराना, जितना भी पुराना दही हो, उसे आप अपने पास रख लीजिए, फ्रिज में रख लीजिए। वो आपकी झाइयों को जड़ से धीरे धीरे खत्म करने का काम करेगा, क्योंकि इसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में, जितना खट्टा दही हो जाता है प्रचुर मात्रा में ये हमारे फेस को क्लीन करने में क्लीजिंग का काम करता है और फेस को चमकाता है दोस्तों। तो दोस्तों ये आपने दही तो देख ही लिया। अब मैं आपको बताती हूँ दूसरी रेमेडी, दूसरी चीज़ क्या है जो इसमें ऐड करने से हमारी झाइयाँ मतलब और ज़्यादा झाइयों पर वर्क करेगा। तो चलिए, ये है जायफल। इसे आप देखिए, इसकी इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाई थी जायफल पे बनाई थी, और ये जो दूसरी वीडियो है दही के साथ, इस जायफल के साथ मिलकर और इसमें क्या ऐड करेंगे कि हमारे झाइयों पर काफ़ी वर्क हो और झाइयाँ धीरे धीरे इसका कलर हल्का हो और हमें 100% रिजल्ट मिले। चलिए ये जायफल है, इसे हम घिस लेते हैं, इसका पतला पतला सा पेस्ट जैसे बनाते हैं, फिर मैं बताती हूँ इसको और क्या मिलाना है और इसका कैसे वर्क होगा। और पूरी वीडियो देखिएगा, पूरी रेमेडी जैसे मैं बताती हूँ करिएगा। विश्वास करिए अपनी छोटी बहन नीलम का, कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ दोस्तों, विश्वास करिए कि आपकी झाइयाँ हफ्ते भर में इसका रिजल्ट देखिएगा। धीरे धीरे आपकी झाइयों का ये जो कलर यहाँ पे होता है धीरे धीरे सही होने लगे, फेस के स्किन से मिलता हुआ बढ़िया कलर हो जाएगा और ये सब झाइयाँ गायब हो जाएंगे। तो चलिए इसे घिस लेते हैं, पतला पतला पेस्ट बना लेते हैं। ये देखिए दोस्तों जायफल है और ये हमारे सिलबट्टा है, जहाँ आपको आसानी लगे वहाँ आप इसे घिस सकते हैं। ये देखिए, इसे हमें घिस लेना है और इसे हम स्टोर कर कर रख सकते हैं, क्योंकि हमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में मिलना, दही के साथ मिलेगा, कुछ और चीज़ें मैं ऐड करूँगी। तो इसे हम फ्रिज में बना के रख सकते हैं, जितना आसानी हो आप उतना घिस लीजिए। मैं आपको एक बार में करके बताती हूँ कि एक बार के लिए आपको कितना चाहिए। ये देखिए, इस प्रकार से हम घिस लेंगे। ये देखिए, ये देखो, ये लीजिए, ये देखिए दोस्तों, थोड़ा हम घिस लेंगे इस प्रकार से। एक बार भर के लगाने भर का मैं आपको बता रही हूँ। ये देखिए, ये देखिए, आप स्टोर करके इसे रख सकते हैं। ये देखिए, आप स्टोर करके इसे रख सकते हैं हफ्ते भर के लिए, इसका असर कम नहीं होगा। चलिए मैं इसमें बताती हूँ अभी आपको कौन क्या चीज़ मिलाना है। ये देखिए दोस्तों, एक बार भर के लिए थोड़ा सा मैं करके आपको बता रही हूँ। ये देखिए कि आपको कैसे लगाना है एक बार भर के लिए। यदि आप इसे मतलब स्टोर करके रखना चाहे तो रख सकते हैं। और ये हमारा दही है, ये देखिए जो मैंने आपको दिखाया है, एक बार भर के लिए मैं आपको बता रही हूँ। आप स्टोर करके इसे आप रख ले, दही और ये देख रहे हैं आप, इस प्रकार से झाइयों पर दही और ये जायफल, इस प्रकार से जहाँ पर आपके झाइयाँ हो वहाँ पे बिल्कुल हल्का हल्का सा इसे लगाना है। ये देखिए, चुनचुनाने लगे तो घबराना मत, ये अंदर से भी असर करेगा और इस प्रकार से आप लगा लेंगे। ये देखिए, इससे पहले जो मैंने बताया था झाइयों के लिए वो भी काफ़ी असर करेगा। सारी चीज़ें करेंगी जो मैं बता रही हूँ, वो सारी रेमेडी आप यूज़ करिए। जहाँ जहाँ पर झाइयाँ हैं इस प्रकार से लगा के आप छोड़ सकते हैं। इस प्रकार से आप स्टोर करके रख लीजिए, इसका असर 2 गुना हो जाए। जब सूखता जाए इस पर फिर अप्लाई करिए। ये देखिए, ये देखिए, आप इसे रख लीजिए, ये देखिए स्टोर करके, और जैसे जैसे मतलब आप जितना इसको लगाते जाएंगे कोई मतलब इसका असर कम नहीं होगा और कई गुना बढ़ जाएगा। इस प्रकार झाइयों पे आप लगाकर छोड़ दीजिए, ये सूखे इसको लगाते जाइए, 15 मिनट तक आप लगाते रहिए, इसे लगा कर छोड़ दीजिए ऐसे, और इसे हम सूखने देंगे। ये देखिए 15 मिनट तक इसे हम सूखने देंगे, फिर मैं बताती हूँ इसे क्या करना है। ये देखिए कैसे छुड़ाने का क्या तरीका है। आप इसे बस ऐसे लगा के छोड़ दीजिए
और थोड़ा सूखने का समय दीजिए। हर हाँ दोस्तों, इसको पर डे लगाइए। मैं ये नहीं कि आप हफ्ते में बस एक बार लगाइए, ऐसा नहीं है। सच्चाई के साथ बात करूंगी और रिजल्ट के साथ बात करूंगी कि आप इसे एक हफ्ते, मतलब ऐसा नहीं कि लगाने से आपको ठीक हो जाएगा। आप इसे पर डे लगाइए और लगा के छोड़ दीजिए, अपना घर का काम करते रहिए। यदि आप बाहर का वर्क करते हैं, ऑफिस जाते हैं, तो आपको टाइम नहीं मिलता, तो आप रात्रि में लगा लीजिए, फ्रिज में बना के रख लीजिए और इसे लगा लीजिए और अपना काम करते रहिए। 15 मिनट तक इसे लगाते रह जाइए। एक बार लगाइए, टाइम हो तो एक बार लगा लीजिए, अगर ज़्यादा समय आपको मिल पा रहा है तो आप 2 बार लगाइए। फिर हफ्ते भर में जितना अच्छा मतलब आप इस पर लगाएंगे, वर्क करेंगे, उतना बढ़िया रिजल्ट आपको हफ्ते भर में देखने को मिलेगा। ये देखिए, आप पहली बार में आपको लगेगा थोड़ा सा अच्छा लगेगा, आप लगा के देखिए, आपको लगेगा कि स्किन मतलब थोड़ा सा असर कर रहा है। ये देखिए, जो चुन 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 दही के साथ विटामिन सी इसमें ऐसी मतलब एंटी प्रॉपर्टीज होती है दही में, और इसके साथ जब जायफल मिल जाता है तो काफ़ी असर करता है। आप इस रेमेडी को मेरे कहने से लगा के आप देखिए, कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है आपको, आपको खुद पता चलेगा। ये देखिए, सूखने देते हैं इसे 15 मिनट तक। इसे छुड़ाना कैसे, वो एक सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका है कि इसे छुड़ाएंगे कैसे, ये देखिए। और छुड़ाने के बाद हमें करना क्या है, ये भी मैं आपको बताऊंगी। पूरी वीडियो देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि मतलब इसको छुड़ाएंगे कैसे और छुड़ाने के बाद इसमें क्या लगाना। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें लगाना क्या है कि आपकी झाइयाँ ठीक तो हो, उस जगह का मतलब सॉफ्टनेस बना रहे और धीरे धीरे ग्लो करे स्किन। तो पूरी वीडियो यदि आप नहीं देखते, नहीं समझते हैं, तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। अगर थोड़ा थोड़ा देखेंगे तो पूरी बात यदि आप नहीं सुनते किसी भी चीज़ का, तो आपको उसका असर समझ, आधा अधूरा ज्ञान कभी काम का नहीं होता। तो इसको हम सूखने देते हैं, फिर बताते हैं इसे छुड़ाना कैसे है, और छुड़ाने के बाद इसको इसमें और क्या चीज़ ऊपर से लगाना है, फिर पीने के लिए मैं कुछ ना कुछ आपको बताऊंगी। तो इसको हम सूखने देते हैं 15 मिनट, तो कम से कम हमें अपने फेस को देना ही है, जब तक ये लगे ना कि हाँ सूख गया है। तो थोड़ा सा वेट करते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमारी स्किन पे जो हमने लगाया था रेमेडी वो बिल्कुल ड्राई हो गई। अब हमको छुड़ाना कैसे, अपनी इसी उंगली की सहायता से हमें धीरे धीरे इस प्रकार से रगड़ना है। ये देखिए, ये देखिए, जहाँ पर झाइयाँ हैं उस वाले हिस्से को हमें ऐसे रगड़ना है, मैल की तरह छूटेगा दोस्तों। ये देखिए, जहाँ जहाँ पर है मैल की तरह छूटेगा। जी, ये आप पर डे करिए 2 बार, अगर आपको समय नहीं मिलता तो आप 1 बार करिए। ये देखिए, इस प्रकार से मैल की तरह छूटेगा। ये देखिए, जैसे मैल छूटता है इस प्रकार से। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, मैल की तरह छूटेगा। आपको डायरेक्ट पानी से नहीं धुलना। ये तरीके हैं कि किस प्रकार से आपको लगाना है। अपनी उंगली की मदद से आप धीरे धीरे इस प्रकार से लगाइए। ये नाक पे लगाया था, जहाँ जहाँ पर है। और जल्दी असर चाहते हैं तो आप 2 बार लगाइए, अगर टाइम नहीं है तो आप रात्रि में लगाइए और लगा के अपना काम करते रहिए। आप गारंटी के साथ कह रही हैं, फिर कमेंट बॉक्स में आके आप लोग बताते नहीं हैं, बताइए कि असर हुआ है कि नहीं हुआ है। आप महंगी महंगी क्रीम ले आएंगे, लेकिन आप ये करने में आपको थोड़ा दिक्कत होगी, इस वजह से लोग जल्दी करते नहीं है। देखिए, किसी कपड़े को गीला कर लीजिए, गीला करने की उससे, ये देखिए, डायरेक्ट पानी से नहीं धुलना कि पानी से डायरेक्ट अपना हम फेस धुल लेते हैं। इसी को गीला करके आप कपड़े को गीला कर लीजिए या किसी हैंकी को कर लीजिए। इस प्रकार से, इस प्रकार से आप बिल्कुल देसी तरीका मैं बता रही हूँ, देसी चीज़ें आप करिए। आपकी सारी बीमारी का इलाज इसी देसी तरीके में है। ये देखिए, कपड़े को इस प्रकार से गीला करके आप पोंछ लीजिए। डायरेक्ट नहीं धुलना है कि आप पानी से डायरेक्ट धुलना है। इस प्रकार से जैसे मैं बताती हूँ वैसे ही आप अपने फेस को क्लीन करेंगे। अब ये हो गया, प्रोसेस हो गया पूरा क्लीन। इस प्रकार से चेहरा आपका खुद ही बताएगा कि कितना वर्क हुई है। ये सब चीज़ें झुंझुना रहा, आप करने के बाद फेस में चुन 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 सा आपको लग रहा होगा। ये देखिए, अब उसके बाद इस पर क्या लगाना है, ये देखिए, एलोवेरा जेल। जी देखिए, एलोवेरा जेल आप कोई भी ले सकते हैं, हाँ, पर प्लांट वाला नहीं लेंगे आप। प्लांट वाला हमें एलोवेरा जेल नहीं लेना है, ये लेना है मार्केट वाला। ये देखिए, जहाँ जहाँ पे लगाया है उस पे लगा के हमें इस प्रकार से उंगली की मदद से करना है। आप मेरी बताई हुई सारी रेमेडी करिए, फिर कमेंट बॉक्स में यार आके बताइए तो कि मतलब कितना असर हुआ, क्या हुआ। आप पूरा प्रोसेस करिए जैसे मैं बताती हूँ। ये देखिए, मेरी स्किन सामने है और काफ़ी चीज़ें मुझे फेस करनी पड़ती है और ड्राई स्किन है, इसलिए मुझे सारी रेमेडी मुझे पता होती किसी स्किन पे क्या रिजल्ट आएगा और कैसे ये चीज़ें मतलब वर्क करती हैं। ये सब रिसर्च करने के बाद ही मैंने फेस किया हर चीज़, तभी मैं आपसे इसका 100% रिजल्ट की बात करती हूँ।
इस प्रकार से आप अपने फेस को छोड़ दीजिए दोस्तों, इस प्रकार से। और इसका रिजल्ट ज़्यादा चाहिए तभी तो मैंने बताया कि आप 2 बार लगाइए, लगा के काम करते रहिए। ये देखिए, आपको खुद पता चलेगा कि हमारे फेस पे कितना वर्क हुआ है, फ्री की चीज़ें हैं और कितना वर्क हुआ है। ठीक है दोस्तों, इस रेमेडी को आप यूज़ करेंगे और इसके रिजल्ट के साथ आप मुझसे बात करेंगे। जैसे मैंने बताया पूरी बात आप सुनेंगे मेरी, फिर इसे पूरा रेमेडी आप यूज़ करेंगे। दोस्तों मिलते हैं एक ऐसी बढ़िया सी रेमेडी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक राधे राधे, जय श्री कृष्ण। अपना ख्याल रखिए और मेरी बताई हुई सारी रेमेडी जैसे मैं बताती हूँ आप यूज़ करिए, रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा, विश्वास के साथ करिए। और हाँ दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा मौसमी फल खाइए, पानी पीजिए, समझ रहे ना, मौसमी फल खाइए, पानी पीजिए, जो चीज़ें आपके पास आस पास आसानी से आपको फल मिल सके तो आप ज़रूर खाइए। ऐसा नहीं कि बहुत महंगे वाले फल की बात कर रही हूँ, जो आपको आसानी से मिल जाए दोस्तों वो सब आप खाइए। और धीरे धीरे देखिए, जब आप अंदर से भी ठीक होंगे और ऊपर से आपको ग्लो आपके फेस पर आएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा।